जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार आशीर्वाद और मेरे लाडलो पेपरा के दिन आ रहे हैं। ये फोन तो बिल्कुल परहेज करके और मन लगा कर पढ़ाई कर लो। जब कामयाब होगे, नंबर आओगे, आगे एडमिशन मिलेंगे और परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। तो साथियों, आज मेरे एक बात याद आएगी। ये जो 14 फरवरी ने एक ये बेशर्मी का दिन होया कर है। ये हमारे जवान बालक अपनी लिहाज शर्म मान मर्यादा न भूल के और इज्जत ने तार दिया करे और फिर उसके बहुत गंभीर परिणाम होया करें। ये एक दिन के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज मैं अपने इस बारे पर बताऊं। ये पश्चिमी सभ्यता की देन है और हमारा देश में, हमारी संस्कृति में इस किस्म के कोई ये दिन नहीं हुआ करते और ना ही हमारी बहन बेटी पोती बगैर शादी के किसी ने अपनी इज्जत सौंपया करती। वो है सच्ची हिंदुस्तान की बेटी और हिंदुस्तान के बेटे। लेकिन ये कुछ ये सोशल मीडिया चल गया, कुछ भाई ये कानूना ने यो नाश ठा दिया, ये लिव इन लव मैरिज वाला और सब तक घना नाश ठा दिया इन ओए होटला ने। नहीं तो पहले तान बाज जाया करती, ये बताओ फूल फाल दे कर आ जाया करते। लेकिन ये तो सारी हदें पार करी जा, क्योंकि वो साले बना रखे हैं। इन्हें पैसा चाहिए और इन किसी की घर की इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं हुआ करता। और मैं बार बार यह बात कहूं भी हूं सरकार से, लव मैरिज में संशोधन, लिव इन खत्म। वो या होटल पर पति पत्नी की आईडी देख कर अब कई बार कमेंट आए हैं, ताऊ जी, दादाजी, प्रधान जी, पति पत्नी वो होटला में केक करने जाएंगे, उनमें क्या जरूरत है? तो मेरे लाडले वैसा बंद हो जाएंगे ना जाएंगे तो आप इसमें खुश हो। अगर नाराज हो या भी बताइयो मैंने, अगर ये बंद हो जाए तो ठीक नहीं होगा। यो कानून बन जाएगा, कोई इनका गाका नहीं जाएगा तो ये अपने और काम लागेंगे और किमें करेंगे। और ये इतने बड़े बड़े इतने ज्यादा किराए देने लग रहे हैं, कितना होंगे। तो साथियों, इसका बारे में मैं बताऊं, मेरी लाडो बेटियों, खासकर तुमने जो इसे एक दिन की भूल पे अपनी जिंदगी ने खत्म कर लो। पिछला साल इस काला दिवस का दिन के फंसी हुई एक पोती, उसने ये चुप कर फिर इसका दंड भुगतना पड़ा था और उसने जिंदगी खोने की सोच ली थी। लेकिन वह जिंदगी, वैसे तो मैं इन वाले के खिलाफ छू जो ये होटला मजा है या लिव इन मरे, हेलो मैरिज करे हैं। लेकिन एक आधी बार ऐसी बात आ जाए है, उनको रास्ता दिखाना पड़ा है, उनकी मदद भी करनी पड़ा है, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल आ जाए है। और वो आगे के लिए नेमा धर्मी पा गया है, तक मैं कोई भी सा गलत काम नहीं करूंगा या करूंगी जो मैंने भूल पहले करी है। तो ऐसा एक केस आ गया, एक बेटे का फोन आया, प्रधान जी मेरी इज्जत खराब होगी, गांव में रहने जोगा नहीं रहूंगा, मुंह दिखाने जोगा नहीं रहूंगा, और मेरी बेटी खुदकुशी करने की कह है। मैं कहा इसी की बात हुई भाई, बता। तो उसने बताया, प्रधान जी ये कि यो बोल रहे हैं बल्टन दे के कहे हैं
मेरी छोरी भी कॉलेज में पढ़ा करती, वह भी इस दुनिया ने देख कर रीस करके इन और छोरियां देख कर और किसी छोरे के साथ वो होटल चली गई, संबंध बनाए और प्रेग्नेंट होगी। वो पेट में दर्द रहने लग गया, उसकी माँ आगे बताई, उसकी माँ डॉक्टर के लेगी, डॉक्टर ने बताई किया तो न्यू न्यू बात से, तो वह छोरी का चेहरा उतर गया, रोटी छोड़ दी। उसकी माँ ने मेरा आगे बताई अगिया यह बात से, और यह छोरी न्यू कहे माँ मैं तो खुदकशी करूंगी, कम से कम मेरा बाप की तो इज्जत बच जाएगी। देखो मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने यह न्यू समझाऊं हूं, जब तुम ये गलत काम करती है ना, ये बात सोच लो पहले, अगर थारा बाप की, दादा की, भाई की, खानदान की इज्जत का क्या होगा जब ये भंडा फूटेगा। और बुराई एक दिन जरूर ऊपर आया करे, टाइम लग सका है, और यह तो इसी बुराई इसमें तो 9 महीने का टाइम लग गया, ऊपर आ जाएगी। और अगर 9 महीने का टाइम नहीं लगेगा तो मैं तुमने एक बात और समझाऊं। एक दिन मैं एक शहर में ब्याह में जा रहा था, और उड़े एक डॉक्टर नहीं थी इससे उसकी, हम न्यू बैठे थे, उसने मैं पहचान लिया, मेरी वीडियो देखा करे है, वह मेरे तो उठ का आएगी, प्रधान जी नमस्कार। मगा नमस्कार बेटी, 1-2 मिनट दोगे? मगा 2 के बेटी, लाडो बेटिया ना तो मैं 20 दूंगा 2 की जगह, आजा बैठ। तो हम वो बढ़िया डीजे की आवाज है, थोड़ी परली साइड चलो, हम चले गए, अंदर वह कुर्सी ही थी, उन पर बैठ के उस डॉक्टर ने मेरे आगे बताई, मेरी लाडो बेटियों मेरी बात सुन लो। उसने बताया कि आजकल ये ऑपरेशन तो खत्म हो गए, सरकार ने सख्ताई कर रखी है, लेकिन हमारा देश में पैसे से कुछ भी कर सके, पैसा चाहिए। ये जो इस किस्म वाली छोरी है, रास्ता भटकने वाली है, ये कुछ इस किस्म की दवाई ले ले, ये गलत काम होने के बाद में उनके को खत्म हो जाए, वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और फिर मर्दा न दे, पतिया न दवेश दे कि इसमें कमी है, तलाक हुए हैं, रिश्ते टूटे हैं, और फिर उनकी न्यू जिंदगी बिरन मट्टी में जाए। तो मेरी लाडो बेटियों, ये काम कदे भी ना करियो, कितने इसके दुष्परिणाम देखो वह होने लग रहे, मैं तुमने बताऊं। औरत के पास 2 ही चीज सबसे बड़ी कीमती हुआ करे, जिसके लिए संसार औरत न जननी का दर्जा दे है, इज्जत और कोख। अगर ये एक भी चली गई ना, जब भी जिंदगी खराब हो जाए, किसी की दोनों चली जाए तो धरती पर बोझ रह जाए। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, कदे भी भूल कर यो काम ना करियो। और कोई गोबर खाओ खान दो, बूढ़े कामा की रीस ना करया करो, अच्छे कामा की रीस करो। पिछले साल इस छोरी के इतने % नंबर आए थे, वह छोरी यो टेस्ट पढ़ के कामयाब होगी, उस छोरी ने यो कराया है, तो मेरी लाडो पोतियो उनकी रीस करो, ये गोबर खाने वाली रीस ना करो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। अरे एक भाई मैं तुमने एक और बताऊं हूं, मैं किसी धर्म पर या संगठन पर अटैक नहीं करता, मैं सर पे न्यू समझाऊं हूं। अगर तुम यो साल भर लाठा पीटो हो, किते मंदिर की रक्षा में जाओ, किते गो रक्षा में जाओ हो, कि तो और कोई भाई हमारे सनातन धर्म का हो, झगड़िया में जाओ, लाठी ठाए रहो, बहुत बढ़िया बात से। लेकिन इस दिन ये जितने भी हमारे धार्मिक संगठन हैं, उन उठला के बढ़ना इसे डाल धरना दे दो, जो कर हमने टिकरी बॉर्डर पर दिया था। एक दिन की बात है, बहन बेटियां की इज्जत बचाने के लिए
हम 13 महीने सारे मौसम काट आए थे। और मैं आशा करूं हूं शायद 15 तारीख ने यह खबर मैंने सुनने मिले भाई हमारे जितने ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाई ये हिंदू सेना जो भी कुछ है हमारा समाज के लिए बढ़िया कर रहे हैं, वो उनने सारे के सारे शहरा में वो होटला पर कब्जा कर लिया और कोई भी अंदर लड़का लड़की नहीं जान दी है। तो भाई मैं तुमने शाबाशी भी दूंगा, तुमने भी वो काम करना है, क्योंकि ये बालक नादानो है, इनमें ज्ञान नहीं होता। और भाई उसकी रखवाली भी करनी पड़ जाया करे, मैं समझा सकूं। मैं एक बुढ़ा, इतने वो होटल हैं जिसमें हमारी दिल्ली के चारों तरफ हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे संस्कारों के खिलाफ ये क्रम है, सारा नहीं जा सकता, मैं समझा सकूं। लेकिन ये हमारे ये सारा देश में हो रहे हैं। तो मेरे लाडलो तुम इनका लाठी ठा गए, कुछ तो इन्हें ओया पे कब्जा कर लो, कुछ इन पर काम जाओ और उन छोरिया ने समझा दो। और जो इसके समाले रिंगट से पराई जाई की इज्जत खराब करने वाले, उनकी से थोड़ी मालिश भी कर दो। कर दे तो मरियो मत ना, कदे किसी का पाछा टूट जाए कुतरे डाल के सरदाजा। बस उनमें यह समझा दो कि भाई आग गए, अगर किसी की बहन बेटी की साथ नहीं पा गया है तो ही हम इनकी मदद में भी खड़े हो गए हैं, बख्शा नहीं जाओगे। ताकि हमारे जो बालक रास्ता भटके हैं इनमें कुछ सुधार आ जाए। तो वह बात रहेगी फिर उसने, साथियों देखो आप कई बार को लंबी वीडियो बना दो, भाई मैं क्या करूं, ये समझाना पड़ा, इसमें थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाए। अगर पूरी बात का नतीजा नहीं आया तो उसमें फिर स्वाद नहीं आया, उसमें पूरा ज्ञान नहीं होया, हमारे बालका ने शिक्षा नहीं मिली, समाज ने शिक्षा नहीं मिली। तो मैं उसने बोलिया भाई मगा कौन सा काम का, बोला जी फलाना काम का। मगा तू मेरे दौरा आ जा, वो मेरे दौरा आ गया। उस टाइम 1 साल पहले एक बेचारा लड़के के एक बेहद नकम्मी बेशरम बहू आ गई थी और उसका मैंने पीछा छुटवाया था। वो एकदम बदचलन थी, चोरी भी करे थी घर, यानी जितनी कमी आ रहा हूं सारी होया करते उसमें थी। और फिर उसने वो समझाई नहीं मानी, फिर वह पीटी छेती नहीं मानी, आखिर में उसने वो केस कर दिया और वो ले देकर ने और वो पंडा छुटवाया था उस बदकार औरत से, जो औरत का नाम पर कलंक थी। तो उसने मेरा आगे घर आके ये बात बताई। मैं बोला भाई बात सुन, एक छोरा है बिल्कुल संस्कारी खानदानी छोरा है, उसके साथ यह बात होगी थी, अगर वो तेरी बेटी का रिश्ता लेना कि यहां पर रहेगा ना तो मैं उड़ा करवा दूं इसकी शादी, मैं पूछ लूंगा। उसने मेरे दौर नंबर था, मैंने उस दौर फोन कराया, मगा बेटा न्यू बात है। तो बोला दादा मैं तड़के एक बार बतला के बताऊंगा, मेरी माँ और मेरा बाबू है। मगा बढ़िया बात बेटा, संस्कारी बालक की ये लक्षण होया करे जो माँ बाप ने बूझ के न काम करे। मगा बेटा तड़के बता दिए, मनुष्य आदमी ताई कह दी, मगा भाई मैं तड़के तना फोन करके बता दूंगा। तो उसने तड़के बता दी, दादा आगे की क्यों कर से, मगा बाबा छोटी नेम करे एक मेरे ते यह गलती होगी और आगे मैं कदे भी गैर मर्द की तरफ नजर करके भी नहीं देखूंगी। बोला दादा ठीक से, तो मगा भाई ठीक है, मैं उसने पूछ के तुमने दिन बता दूंगा और तुम आ जाइयो। वो बोला ना दादा मैं तो कोई नहीं, मेरे माँ बाबू आ जाएंगे। मगा नहीं बेटा, आजकल आने लग गया, इसमें कोई शर्म नहीं, शर्म करने की तो गौर बतेरी बात हो।
तू भी आ जाइए। मनु दोनों फोन करया, मैं कहा भूषण हाँ भर ली, बोलिया बढ़िया प्रधान जी हाँ भर ली। तो मैं कहा भाई मैंने सच्चाई बताई है, सच्चाई तुमने भी बतानी है। अगर रिश्ते में झूठ करोगे तो रिश्ते पार नहीं जाया करते, वो बीच में ही टूटिया करें। इसलिए किसी का बालक ने कोई गलती कर रखी हो ना, पहले सच्चाई बता दियो, नहीं तो यह बुराई जी दिन ऊपर आओगी ना, थारा सारा शादी का खर्चा जाएगा, और फिर भाई कोर्ट कचेड़िया अंडोगे, पीछे लगेंगे, बदनामी होगी। इसलिए रिश्ते में कदे झूठ मत बोलिया करो। तो साथी वो दिन आ गया, मैं भी चला गया। वो छोरा छोरी बैठ के आपस में नेरे भी खंडा दिए कमरे से, मैं बतलाया है। उनको छोरी पसंद आ गई, उनको छोरा पसंद आ गया, उनने भी कह दी अगर दादा ठीक से हम बतला लिए। बता लिए तो ठीक से अपनी कर दो रस्म। तो उनने वो गोद गाद भराई कह दे, बाकी दे मांग भराई कह दे, अलग अलग वो है, वो रस्म पूरी करके। और मैं कहा वही भी एक काम करियो, साधारण तरीके से ब्याह करियो, कोई सा खर्चा में दे ही ना तोड़वाइयो, क्योंकि थारा पहले खर्चा हो रहा है। और तुमने बताओ थे, मैं तो ना टिका था, अगर पीछा का मैं बीच में मैं नहीं आऊंगा, लेकिन तुमने फिर यह बताई थी, आखिर में हमने कुछ पैसे देकर उन पर पांडा छुटाया था। बोला ठीक से। तो साथियों वो 15-20 आदमी आकर और उस छोरी ने ब्याह ले गए। और वो मेरे ख्याल में 8-7 महीने की बात होगी। फिर मेरे दौरे कई बार उस बेटी का भी, पोती का भी फोन आ जाया कर, और पोता का भी आ जाया कर। अगर दादा हम कति खुशी से जी रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई काली नहीं है। और वो बालक भी हो लिया, छोरा होया है। मगर दब जाया कर बात भाई, 2-1 महीने का 10 तमाशा हो जाया कर, अब लेना दादा कोई चक्कर नहीं। और ठीक इज्जत मिल रही है पड़ोस में भी, गांव में भी। मगर बढ़िया हो गया बेटा। तो मेरी लाडो बेटी हो, आज मैंने तरता यह बात यह न्यू बताई है, सबने इसके समाले छोरे नहीं मिलेंगे। जो न्यू ओट लेगा, अगर भाई बराना खून कर भी उसका पालन पोषण करके न, और उसने जन्म दिवा कर अपना लेगा। इसलिए मैं तुमने मेरी लाडो पोती एक बार फिर समझाऊ हूं, अपने घर ते ना रखड़िए इस 14 तारीख ने, नहीं तो अगर कोई गलत काम कर दिया तो न्यू भुगतोगे। और ये मैंने केस देखे, मेरे द्वारा फोन भी आए हैं। जिस दिन तुम यो को क्रम करो हो, ये किते छोरे वीडियो बना ले, किते छोरी वीडियो बना ले, फिर उनकी ब्लैकमेलिंग भी चल रहा है, उसमें भी जिंदगी खराब हो जाए। दूसरी जगह शादी नहीं करते, आप तुम खुद कर नहीं सकते, तुम कोई जाति पाति नहीं देखते, कोई गांव गुआंड गोत नहीं देखते, बस आंख मीच कर गुगो पर खा लो हो, और जिंदगी भर फिर उस बांस में सड़ो हो। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहूं हूं, सरकार तो भाई इन कानूनों ने और इस किस्म की जो हमारी बहन बेटियां की इज्जत लुटी जा है, ये लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, लड़की अपनी कर ले हैं, सरकार इन पर कुछ नहीं करेगी। खाप पंचायतों ने ये मान्यता नहीं दे रहे, नहीं तो अंग्रेजा ने भी खाप पंचायतों को मान्यता दे रखी थी कि भाई कुछ काम हमारी खाप पंचायत करेंगी, क्योंकि सरकार पर बोझ भी नहीं आवा, और खाप पंचायत न्याय कराया कर, फैसले नहीं कराया करती। इसलिए उस टाइम तक हमारी खाप पंचायत का वजूद था, लेकिन इस आजादी के बाद में ये कई कानूनी से आएगी। कुछ हमारे खाप पंचायतियां ने अपने जमीर बेच दिए, अपना दायित्व छोड़ दिया, इसलिए खाप पंचायतियां की ये भाई सरकार कम मानना है। तो मैं इसलिए तुमने समझाया करूं, ये सोशल मीडिया पर मेरा आने का यो एक कारण है, और मेरा कोई कारण नहीं है। पंचायत में मैंने पूरा टाइम मिला है बोलने का, अपने विचार देने का, लेकिन उन्हें सारा समाज को नहीं आता। थोड़े आदमी आओ इस किस्म के, हमारे निदान पोते पोती नहीं आते, हमारी
मात्र शक्ति नहीं आती, यानी कि तो पंचायती आओ या कुछ आदमी जिन्हें बात सुनने का चस्का हो वो आओ। इसलिए इन बालका ने मेरे तक यह बात कही थी, प्रधान जी आप इतनी सियाणी बात बताओ हो, आप सोशल मीडिया पर आकर समाज ने समझाओ, कुछ परसेंट से सुधार होगा, कुछ दिन हमारे और ये संस्कार रीति रिवाज बचे रहेंगे, और हमारे जो रिश्ते टूटने लाग रहे हैं, बचे बसाए घर बर्बाद होने लाग रहे हैं, इनका को और फर्क रह जाए। तो इसलिए मेरे लाडलो मैं सोशल मीडिया पर मैंने ये बालक ले आए हैं, और ये मेरी ये वीडियो बनाकर भाई ने के ये वो करें हैं। तो साथियों बताइयो, मैंने जो छोरी ने गलत काम कर रखा था उसका ब्याह फेर करवा दिया नया सर है, तो उसकी जिंदगी शुरू करवा दियो, मन गलत कराया ठीक कराया। और जो यो हमारे जितने हैं स्वयं सेवक संघ संघ कुछ भी बाई गणी और मैं नाम नहीं जानता, इन नहीं से 14 फरवरी ने इन ये लाठी ले जो अंडा करे हैं, इन पार्का का वो होटलों का घेराव करके न, और यो काला दिवस न किसी बेटी पोती की जिंदगी खराब ना हुआ, इनकी रक्षा करनी चाहिए। यह भी बात ठीक से उनकी रखाल करनी चाहिए, फिर इन बड़का में भी फर्क आ जाएगा। अगर भाई समाज जाग गया है कि परका में जाएंगे उड़े भी भाई घूमते रहा अगर शहर वाले, ये जो हमारी इस किस्म के हैं, तो इन्हें वो समझाया करो, नहीं माना तो धमकाया करो। जब हमारे बड़का की इज्जत बचेगी, इनकी जिंदगी बचेगी, संस्कार बचेंगे। तो साथियों कर दियो शेयर, और यह वीडियो तो आप जितनी भी कर सको इतनी शेयर कर दो, क्योंकि इस दिन घने हमारे बेटी बेटियां की इज्जत खराब हुआ है, और वो फिर इन्हें जिंदगी भर भुगतते हैं। किसी की वीडियो बन जाए हैं, किसी की साथी जो इस पोती के साथ हुआ था यो काम हो जाए है, जिंदगी बर्बाद हो जाए। माँ बाप घर से बाहर निकलने के नहीं रहते यो ऐसा काम होने के बाद में। कुछ बालक खुदकुशी कर जाए, कि छोरे खुदकुशी कर जाए ब्लैकमेलिंग ते, कि छोरी खुदकुशी कर जाए हैं, किसी के बाप खुदकुशी कर जाए, किसी के भाई खुदकुशी कर जाए है। तो मेरे लाडलो ये जो अकाल मौत होने लग रही है, अकाल जिंदगी जाने लग रही है, इन्हें बचा लो। माँ आप शेयर मांगया करो, इन्हें शेयर कर दो, और इस वीडियो ने तो ज्यादा करियो जितनी हो सके, क्योंकि इस दिन बहुत ही हमारे बालका की जिंदगी बर्बाद हुआ है। तो साथियों दे दियो विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।